तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे वो पहले लिख लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते इसमें इस्तेमाल करते हैं वो पहला तो ये है साइन स्क्वायर एक्स वाला। तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा हो जाएगा 1 - cos 2x/2। दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स वाला, ये हो जाएगा 1 + cos 2x/2। सबसे ज़्यादा यही दो इस्तेमाल करते हैं। और अगर साइन ए इंटू कॉस बी टाइप का अगर दे रखा हो तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी। अगर एक साइन है एक कॉस है तब हमारा साइन प्लस साइन वाला लगेगा। लेकिन अगर हमारे दोनों कॉस हैं, कॉस है कॉस बी, या फिर दोनों साइन के हैं, तो हमारे दोनों में ही कॉस आएगा। यह आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे आएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दोनों आएंगे। अब सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं। जैसे हमारा अगर साइन क्यूब एक्स का निकालना हो तो साइन 3x वाला इस्तेमाल करेंगे, वो है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और अगर कॉस क्यूब एक्स हो तो हम कॉस 3x का इस्तेमाल करेंगे, वो आता है हमारा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद करने का एक तरीका होता है कि छोटी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होता है। जैसे अगर हम लोग ज़्यादातर कंफ्यूज किस में होते हैं कि ये 3 हमारा इसके साथ आएगा, या जो है ये वाला पॉजिटिव होगा ये वाला निगेटिव होगा, तो इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूजन करती हैं। देखो, साइन का अगर हम ग्राफ देखें तो साइन यहाँ से स्टार्ट होता है और कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब साइन छोटे से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन को हमेशा छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ 3 है 4 है, 3 भी छोटा है, साइन है क्यूब है, साइन छोटा है। तो बेसिकली हम लोग साइन 3x के लिए ये चीज़ याद कर लेंगे कि छोटे से शुरुआत करनी है। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है। इसी तरह से कॉस 3x में 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और ये कैसे याद रखेंगे कि साइन को छोटे से शुरू करना है, तो वो हम ग्राफ से याद कर रखेंगे। जो नीचे होगा वो छोटा है, जो ऊपर होगा वो बड़ा है। तो बेसिकली ये 7 तरीके के फार्मूले हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमने जो अभी फार्मूले लिखे हैं उनमें साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था, 1 - cos 2x/2। ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 - cos 2, और यहाँ पे x जो है वो है 2x + 5/2। और इसको लिख सकते हैं 1/2 1 - cos, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x + 10, ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 - cos 4x + 10 dx। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x, 1/2 बाहर ही रहेगा। cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, तो यह आ जाएगा साइन 4x + 10, और अपॉन में ये 4, यह आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 बाहर कर लो तो 1/8 4x + साइन 4x + 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी रहता है
प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? साइन 3x कॉस 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जो फार्मूले हमने लिखाए थे उसमें अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 साइन, यहाँ पे a है 3x, b है 4x, 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x। अब यहाँ पे 1/2 ये तो रहेगा साइन 7x, ये हो जाएगा, देखो 3x में से 4x जाएगा, माइनस का x बचेगा, माइनस पहले आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन x। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन 3x कॉस 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये इक्वल होगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 ऐसे ही लिख लो। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 7x, और 7 चूंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटीग्रेशन के बाद ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 इस कॉस का, इस साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हम लोग इन 7 फार्मूलाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? इसमें कॉस 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 ही दे रखा है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी वाला। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें ये फार्मूला लगा देते हैं पहले दो फंक्शन में। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 4x, बाहर रहेगा कॉस 6x। 1/2 ये हो जाएगा कॉस 6x, ये आ जाएगा प्लस का कॉस 2x, कॉस 6x बाहर रहेगा, ये आ जाएगा 1/2, इसको अंदर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x। अब यहाँ पे ये तो 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं। ये जो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कॉस 6 2 जा 12x। किसका इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? ये वाला कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, इसका इस्तेमाल किया। तो ये हमारा इस तरह से आ गया, प्लस इसमें हम फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 6x प्लस कॉस 2x माइनस 6x, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको अंदर ले जाते हैं, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, इसके अंदर ले जाएंगे 1/4 प्लस 1/4 कॉस 12x प्लस 1/2 इसके साथ कॉस 6 प्लस 2 8x, 1/2 इसके साथ कॉस 2x में से 6x जाएगा माइनस का 4x, और कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होता है, तो इसका मतलब ये कॉस 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? कॉस 2x कॉस 4x और ये रह गया हमारा कॉस 6x। तो इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1/4। इस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन, तो यह आ जाएगा साइन 12x, और जो मल्टीप्लिकेशन में होगा x का कॉफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा, प्लस 1/2
इस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 8x और इसके जो कॉफिशिएंट में है ये अपॉन में आ जाएगा, प्लस 1/2 इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x और 4 जो मल्टीप्लिकेशन में वो अपॉन में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/4, चूँकि हमें हर जगह 1/4 दिख रहा है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1/4x प्लस यहाँ पे बचेगा 1/12 साइन 12x प्लस यहाँ पे बचेगा 4 तो चला गया तो 1/4 साइन 8x प्लस 1/2 साइन 4x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है साइन क्यूब 2x प्लस 1 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम देखें तो क्यूब वाली चीज़ इसमें है, यहाँ से अगर हम देखें तो साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं और वो दूसरा तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यूब वाले टर्म को या कोई भी पावर ऑड दे रखी हो, यानी क्यूब दे रखा हो, यानी पावर 5 दे रखी हो, 7 दे रखी हो, उनके सब के लिए ये जो है फार्मूला हमारा लिए आसान हो जाता है। वो क्या है देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx। यहाँ पे हम कॉस 2x प्लस 1 को मान लेंगे t, इस कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन 2x प्लस 1 और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी -1/2 साइन 2x प्लस 1 dt। ठीक है, और सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पर आ जाएगा -1/2 साइन 2x प्लस 1 dt। ये हमारा इससे कैंसिल आउट, तो ये जो है ये हमारा इस तरह का हो जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, यह आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा हमारा -1/2 और ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन यानी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। टी की वैल्यू रख दो -1/2, टी की वैल्यू है कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1/3 प्लस c। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मान लो अगर साइन क्यूब एक्स की हम फार्मूला रख देते तो हमारा साइन 3x और साइन x के फॉर्म में आ जाता, इंटीग्रेशन कर देते, आसान हो जाता। लेकिन ये तरीका जो है ना, ये कई सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पहली चीज़ तो हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई सारे होते हैं ना फार्मूला याद होता है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ये फार्मूला सही है या नहीं सही है। लेकिन ये मेथड जो है ये हमेशा कारगर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर साइन क्यूब की बजाय यहाँ पे साइन की पावर 5x होता, 2x प्लस 1 होता, अगर इसका इंटीग्रेशन की हमसे बात करता तो हम जो है फार्मूला थोड़ी ना लगा पाते। इसको हम लोग ऐसे ही कर सकते थे, इसको साइन की पावर 4x 2x प्लस 1 लिख लेते, साइन 2x प्लस 1 लिख लेते। इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 की पावर 2 साइन 2x प्लस 1। फिर यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ फिर वही कर देते, तो ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा आंसर है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। किसी भी क्वेश्चन को
सॉल्यूशन देखने से पहले हम उसको खुद से अप्रोच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो अगर तुम खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हारे हो सकता है जहन में कोई नया तरीका हो, या फिर अगर पुराना तरीका भी है तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो ना, तो उसमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, और ये चीज़ हमें फिर एग्ज़ाम में अवॉइड होकर करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको 2 sin x इंटू कॉस एक्स वाला फार्मूला बना लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/8 बाहर लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 sin x कॉस एक्स की पावर 3, 1/8 ये हो जाएगा साइन 3x की पावर 3, यानी 1/8 साइन क्यूब 3x। अब साइन क्यूब 3x आ गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर साइन क्यूब 3x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3x इंटू साइन 3x, और साइन स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, और कॉस 3x को t मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो यही से हम यहाँ तक गए, पहला मेथड। और फिर यहाँ से खुद दो मेथड है। एक तो इसको हम स्क्वायर 3x और साइन 3x मान लेंगे, दूसरा ये है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम लोग करेंगे आसान रहेगा, ठीक है, वो ये है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन क्यूब एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दो। इस कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx, और साइन क्यूब एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। अब हम लोग साइन एक्स को मान लेंगे t, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो है इसके जैसा है, तो इसकी जगह पर हम लोग dt रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6/6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू है ये साइन की पावर 4x/4 माइनस ये हो गई साइन की पावर 6x/6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा एक तरीका हो सकता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला है ये वाला साइन a इंटू साइन b वाला। तो ये देखो इसको हम साइन a और इसको साइन b मान लेंगे। तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो वो फार्मूला होता है 1/2 कॉस a माइनस b, यानी x माइनस 2x, a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ये है, और ये आ गया साइन 3x 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स ही होता है, माइनस कॉस 3x साइन 3x 1/2। इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन 3x माइनस 1/2 साइन 3x कॉस 3x। अब यहाँ पे देखो ये कॉस और साइन वाला है, तो इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन और कॉस वाला है, इसमें भी हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में हम उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 1/2 साइन a इंटू कॉस b का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है हमारा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और यहाँ पे 1/2 देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस b वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो 1/2 तो हमारा पहले से ही है, 1/2 हमने और लिख लिया,
2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम कर रहे हैं 2 इंटू 1/2। ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये आ जाएगा साइन 2a। ठीक है, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 साइन 4x प्लस 1/2 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या आएगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 4x। अब 4 इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, प्लस यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x। 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/2 तो हमने बाहर लिख लिया, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 6x/6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 1/2, ये हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम अंदर ही ले लेते हैं, माइनस 1/8 कॉस 4x, ये आ जाएगा माइनस का 1/4 कॉस 2x, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 कॉस 6x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, साइन 4x साइन 8x। देखो इसमें हम लोग किस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों साइन वाला हैं, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे, साइन a इंटू साइन b। तो क्या करेंगे, देखो 1/2 क्या आता है, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ठीक है, 1/2 कॉस 8 में से 4 जाएगा माइनस 4x, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये 4x ही रहेगा, माइनस कॉस 8 प्लस 4 12x। तो 1/2 कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 12x साइन 4x साइन 8x। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो 1/2 तो पहले ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यह आ जाएगा साइन 4x/4 माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 12x/12 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो जब भी हमारा कॉस के साथ 1 हो तो उसको हटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हम लोग जिस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो ये है, एक तो ये, दूसरा ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है x, यानी इस एंगल का ये आधा है, 2x का आधा क्या होगा, x। तो अब यहाँ पर तो हमें पहले ही x दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर x/2। अब देखो tan स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो यह आ जाएगा tan x/2 और x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आता है नीचे, यानी 1/2 नीचे आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
तो ये आ जाएगा 2 tan x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन करो। देखो cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इस 1 को हटाने के लिए हम cos 2x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा, ऊपर भी वही रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स। ये हमारा ऐसे ही लिखा रहने दो, -1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, इसको हम इसके साथ लिख लेंगे और इसको हम इसके साथ लिख लेंगे। जब इसके साथ लिखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1 अपॉन 2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x अपॉन 2, और जो x का कॉफिशिएंट है वो नीचे आता है, यानी 1 अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो जाएगा x माइनस 2 से 2 कैंसिल, tan x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन की पावर 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का भी हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको cos 2x की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आ गया, तो cos स्क्वायर एक्स में हम लोग किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 1 माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, और 2 तो पहले से है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x dx। इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2x प्लस 1 अपॉन 2, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आ जाएगा डिवाइड में, माइनस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन ये 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन 4 ये हो जाएगा हमारा 3/2x प्लस 1 अपॉन 8 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्या दे रखा है, cos की पावर 4 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो जैसे हमने साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन फाइंड किया था ऐसे इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x की पावर 2 dx। अब हमारा cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे भी ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos, देखो
यहाँ पे x होता है तो इसका ये 2 गुना होता है, तो यहाँ पे है 2x, 2x का 2 गुना कितना होगा 4x अपॉन 2 की पावर 2 dx। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो और 1/2 स्क्वायर, यानी ये तो आ जाएगा 1/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos 4x dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम क्या फिर यही लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos की यही वाला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस, इसका 2 गुना 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx। यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x प्लस यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख दो, cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, 1/4 को हम लोग अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1 यहाँ पे x है, ये 1/2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2x, तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस ये हो जाएगा 1/16 sin 8x, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ये 4 भी है तो 16 4 जा कितना होगा 64, तो ये आ जाएगा 64 और यहाँ पे 1/2 बचा, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 1/8 sin 4x प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है 1 प्लस कॉस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब चूंकि ये हमारा किसके इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। cos 2x यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो ऊपर जो बचेगा 2 बाहर लिख लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अब a माइनस बी का मतलब cos x माइनस cos अल्फा, और नीचे भी cos x माइनस cos अल्फा है तो कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा ऊपर cos x प्लस cos अल्फा dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin x प्लस cos अल्फा, तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x cos अल्फा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
और साइन 2x जो है वो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब ये जो है किसके इक्वल है, ये इसकी जगह पर हम लोग डी टी रख देंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर डी टी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर -2 डी टी। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हो जाएगा t की पावर -1/-1 प्लस c, और इसको लिख सकते हैं 1/t, और t जो है वो है हमारा साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, 10 की पावर 3 2x sec 2x, और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x और एक 10x sec 2x dx। इस 10 स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, 10 2x sec 2x dx। sec 2x इसको हम लोग मान लेंगे t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यह आएगा sec x इंटू 10x, और 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो यह आएगा 2, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू 1/2 sec 2x tan 2x dt। तो ये इंटीग्रेशन किस तरह का हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लो, पहले dx की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1/2 sec 2x tan 2x dt। ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट c, तो यह आ जाएगा 1/2 और 1/3। t जो है वो हमने लिया है sec 2x, तो यह आ जाएगा sec क्यूब 2x माइनस sec 2x प्लस कांस्टेंट c, और इस बाहर वाले 1/2 को अंदर लिख लेंगे तो यह आ जाएगा 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, 10 की पावर 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x dx। इस 10 स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 10 स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे ये 10 स्क्वायर एक्स है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी ये लिख सकते हैं। जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको तो हम मान लेंगे 10x को t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt।
तो यहाँ पे ये जो सेक स्क्वायर एक्स है वो डी एक्स के जाके डी टी बना देगा। तो ये जो होगा ये आएगा हमारा टी स्क्वायर डी टी माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन थ्री, तो यह आ जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री और टी की वैल्यू जो है वो है टेन एक्स। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री और माइनस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस तरह से दे रखा है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स अपॉन, ये हम अलग अलग लिख लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा साइन अपॉन, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को तो कॉस एक्स और वन अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स। ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इस किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको देखो cos 2x दे रखा है, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो बचेगा 2 इंटू वन माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ पे ये साइन से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, वैसे कैंसिल तो हमारा स्क्वायर से क्यूब हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अंदर बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक कॉस बचेगा, एक कॉस से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स
साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स प्लस वन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम लोग कॉट एक्स लिखते हैं, और कॉट एक्स जो है वो 1 अपॉन टेन एक्स होता है। अब यहाँ पे टेन एक्स को t मान लेंगे, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ चला जाएगा, डी टी बना देगा। तो ये हमारा जो है ये किस फॉर्म का हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग टेन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है, cos 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो cos 2x के हमारे तीन फार्मूले होते हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये इससे कैंसिल आउट, तो ये बेसिकली बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लेंगे। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा जो है ये किस तरह का हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये तो हमारा डी एक्स के साथ चला गया, यानी ये बचेगा हमारा 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। लॉग टी यानी टी की हम वैल्यू रख देंगे जो कि है हमारी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और इस तरह के एक और दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे साइन दे रखा होता, साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इसी तरह से कभी कभी साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें बेसिकली जो है हम ऊपर इसी फॉर्म का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें x माइनस ए वाला फंक्शन भी हो और x माइनस बी वाला फंक्शन भी हो। तो बेसिकली उसमें हम लोग ज़्यादातर साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी इस टाइप के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ऊपर इस तरह का कुछ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देंगे और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, साइन ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस ये वाला बी ले लेंगे माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, देखो यहाँ पे जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का एक्स एक्स से कैंसिल आउट, और ये प्लस का ए हो जाएगा, ए माइनस बी यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है,
ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला लगा देंगे, जिसको हम लोग साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे x हम इसको मानेंगे, y इसको मानेंगे, तो यह आ जाएगा साइन x माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। और ये जो अपॉन में है इसको दोनों के साथ लिख लेंगे, यानी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसके साथ भी लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये कैंसिल नहीं होगा, ये जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यह बचेगा अंदर साइन अपॉन कॉस, यानी टेन एक्स माइनस बी माइनस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस यानी टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे टेन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का लॉग कॉस एक्स, यानी जो टेन एक्स है ना उसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं कभी कभी तो लॉग सेक एक्स लिख लेते हैं, लेकिन कभी कभी लॉग माइनस का कॉस एक्स। इतने दो तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स का। तो यहाँ पे इस टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस माइनस तो पहले से लगा तो प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट सी। तो फाइनली हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे देखो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। तो यहाँ पे ये लॉग इसको m मानो इसको n मानो, तो ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, वो भी मॉड के साथ प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन कॉस, यहाँ पे बचेगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस पहले से लगा है तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या दे रखा है, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x डी एक्स, और चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम e की पावर x इंटू एक्स इसको t मान लेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लगा देंगे, तो ये फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हम लोग e की पावर x बाहर लिख लेंगे, तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ये तो डी एक्स के साथ चला जाएगा जो कि डी टी बना देगा, और इसको हमने t मान लिया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर टी डी टी। ये हो जाएगा टेन टी प्लस सी, और टेन टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स ई की पावर एक्स
प्लस कांस्टेंट सी। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।